नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट्स समय पे हमारे द्वारा दी जाती हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर से हाजिर हूं चैनल का होस्ट मनीष कुमार, आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके हरियाणा पीटी एग्जाम्स की तैयारी को लेके हमारी गेम्स के मार्किंग की एक सीरीज चली हुई है। उसी कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे एथलेटिक्स का। भाई सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो मानूंगा मैं, सबसे ज्यादा इंतजार था लोगों का, क्योंकि सबसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है जो बीपीएड और एमपीएड बच्चे करते हैं, उनको जो महसूस होती है स्कूल में जाके ट्रैक बनाने में। सबसे इजी वे बताऊंगा, ट्रैक आप मिनट में बना दोगे। ट्रैक इतना जेन्युइन तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ ज्यादा लफड़ेबाजी के चक्कर में नहीं पड़नी। और गेम्स की उसकी मार्किंग कैसे करनी है, स्टेगर कैसे निकालना, वो सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस होंगी। छोटे छोटे फार्मूले बताऊंगा, ज्यादा लंबा वो नहीं करेंगे। और लगभग 3 वीडियोस में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रैक की जो मार्किंग होगी ना, उसके ऊपर मैं एक दिन स्पेशली देना पड़ेगा। आपको पता है कि ट्रैक इस प्रकार का कोई होता है, रनिंग का जो ट्रैक होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम देंगे लास्ट वाले दिन। पहले इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले बता दूं, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई शाम को। क्यों नहीं आ पाई वीडियो? हालांकि मैंने डाली थी, खो खो की वीडियो थी। उसमें हुआ क्या कि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया खो खो के ऊपर, क्योंकि खो खो में बता रहे हैं कि उसकी गेम की मार्किंग जो है चेंज हुई है, कोर्ट का जो मेजरमेंट है वो चेंज हुई है। मेरे को कहीं नहीं मिली वो। फिर मैंने गूगल भी किया, गूगल पे भी कंफ्यूजिंग था। खो खो की जो इंडियन फेडरेशन है उसको सर्च करने की कोशिश की, उसकी ऑफिशियल साइट भी नहीं मिली, मिल भी गई फिर बार बार सर्च किया तो वहां पे फिर जो मेजरमेंट है ना ओरिजिनल, उसकी कोई पीडीएफ वगैरह मेरे को नहीं मिली, चेंजमेंट का नोटिस भी नहीं मिला। तो उस टॉपिक को मैं एक बार छोड़ रहा हूं, बाद में देखेंगे उस टॉपिक को। हालांकि बता रहे हैं 27 बाई 16 हो गई है उसकी, तो उसका डाटा मेरे पास जब पूरी तरह से एक्यूरेट आ जाएगा फिर हम उसको कवर करेंगे। तो आज हम एथलेटिक्स को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ एक करेक्शंस है वो मैं करवानी चाहूंगा आप सभी की, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे एथलेटिक्स को। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे थे। तो इंटरनेशनल रूप से ओलंपिक को कब ब्रॉडकास्ट किया गया टेलीविजन के ऊपर, वो आएगा आपका 1960 का रोम ओलंपिक। 1956 का ओलंपिक कहां हुआ था? कहां हुआ था? ये हुआ था आपका मेलबोर्न में। याद रखने की बात है भाई, ये मेलबोर्न में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा 1936 से जुड़ा हुआ, जो हर बार मैं डिस्कस करता हूं कि जो मशाल है, जो मशाल जलाई जाती है, उसको जलाने की प्रथा मैं क्या बताता हूं आपको, हमेशा 1936 से इसको कोरिलेट करता हूं। लेकिन इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे आज, 1928 का एम्स्टर्डम। हालांकि मशाल जो है वो 1936 से रिलेटेड है, लेकिन पहली बार जो मशाल जलाई गई ना वो 1928 एम्स्टर्डम में जलाई गई थी। अब 1936 में क्या हुआ था? 1936 में यह हुआ था, पहली बार उस प्रथा का चलन हुआ था जहां ओलंपिक की जो मशाल है वो एथेंस से जलाई जाती और उसके बाद सभी देशों में घूमते हुए मेजबान देश में आती है, ठीक है। प्रथम बार ओलंपिक यूनान में हुए, वहां से क्या होता है, मशाल को जलाया जाता है और वहां से जला के कहां लाया जाता है? मेजबान देश में, जहां पे भी आयोजित हो रहे हैं। और इस दौरान वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर घुमाई जाती है, ठीक है। तो 1936 में क्या हुआ, मशाल को अलग अलग देशों में घुमाने की प्रथा शुरू हुई। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में क्या हुआ, पहली बार मशाल को जलाया गया था। ये दोनों बात नोट कर ले। आज तक मैं आपको 1936 तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा मशाल, लेकिन इसके आगे ऐड कर लें घुमाने की प्रथा, मशाल को घुमाने की प्रथा, समझ गए। इसके बाद 1928 एम्स्टर्डम, पता चल गया मशाल जलाई। इसके अलावा 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था इंडिया के लिए गोल्डन ओलंपिक था भाई। ये बात हमें याद रखनी है। गोल्डन ओलंपिक क्यों था? भारत ने पहली बार, एक और बात इससे कोरिलेट करेंगे, भारत ने पहली बार ऑफिशियली रूप से यहां पे पार्टिसिपेट किया था भाई। ऑफिशियली रूप से पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने पहली बार, आधिकारिक रूप से। अनआधिकारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियल रूप से कब पार्टिसिपेट किया था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि 1992 का ओलंपिक, मैंने बाय मिस्टेक आपको अटलांटा बता दिया था। तो 1992 का जो ओलंपिक था वो हुआ था बार्सिलोना में। 1992 का ओलंपिक कहां पे हुआ था? बार्सिलोना में। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, 1984 का ओलंपिक कहां हुआ था? तो उसका राइट आंसर बताया जिन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉस एंजल्स में हुए थे 1984 के ओलंपिक। इसके अलावा 1996 का ओलंपिक कहां हुआ था? अटलांटा में। और 2000 का ओलंपिक कहां पे हुआ था हमारा? वो हुआ था सिडनी में, सिडनी में,
ठीक है, यहां पे भारत की तरफ से कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक भी जीता था। आज का क्वेश्चन ये है 1996 का अटलांटा ओलंपिक में भारत की तरफ से एक मेडल आया था, वो किसका आया था और किस गेम के अंदर आया था वो आपको बताना है। अटलांटा में एक मेडल भारत की तरफ से जीता गया था, इंडिविजुअल मेडल, वो आपको बताना है किसने जीता था और किस इवेंट में जीता था। तो ये आज आपका क्वेश्चन रहेगा। अब जिक्र कर लेते हैं भाई आज का हमारा जो टॉपिक है ना उसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं भाई, तो ध्यान से देखें और कोशिश करेंगे इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करने की और इजी वे में बताऊंगा भाई ट्रैक मार्किंग। देखो मैं जब बीपीएड करता था, एमपीएड किया, तो मेरे को ना बड़ा समस्या हुई थी ट्रैक मार्किंग। हालांकि मेरे को जो ना फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में, जब प्राइवेट स्कूल में जॉब करने गया था, मैं भी चक्कर में पड़ गया था। तो अब एक आसान सा तरीका बताऊंगा, वैसे तो हार्ड तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे भी इजी तरीका बताऊंगा, आप मिनट में कर दोगे इसको, ठीक है। तो एथलेटिक्स शब्द सबसे पहला ही क्वेश्चन कई बार आता है, एथलेटिक्स शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका यूनान भाषा का जो है शब्द है और किससे बना है? एथलोन से। एथलोन से किससे बना है? एथलोन से। किससे बना है? एथलोन से। यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, एथलोन से बना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रतियोगी या स्पर्धा। प्रतियोगिता या स्पर्धा, इसका मतलब यही होता है, प्रतियोगिता या स्पर्धा। इसका मतलब क्या है? प्रतियोगिता या स्पर्धा, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो गेम है ना, ये हमारी जो नेचुरल मूवमेंट्स उनसे जुड़ा हुआ है। पुराने सबसे प्राचीन खेल है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो एक्टिविटीज क्या थी हमारी? सबसे पहले मानव ने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, भूख लगी तो भाई शिकार करना सीखा, ठीक है। ये गेम हमारी इन एक्टिविटीज से, और नदियों के ऊपर से जंप करना सीखा। तो ये जो गेम है हमारा सबसे पुराना मानव जो एक्टिविटीज से, मानव की क्रिया है उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही, और इसको खेलों की रानी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। खेलों की क्वीन भी बोल दिया जाता है इसको, ओके, ठीक है। तो समझ गए, ये 2-3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1912 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखने की। भाई इसका जन्मदाता यूनान हो गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई खास, और टेक्निकली रूप से मैं बताऊं आपको, एथलेटिक्स को टेक्निकली रूप से बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड क्यों बोलते हैं भाई? इसका एक कारण है, क्योंकि जो इसमें जो इवेंट होते हैं आधे तो ट्रैक पे होते हैं और कुछ फील्ड के इवेंट होते हैं, इसलिए इसको टेक्निकली रूप से ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट जो है बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, भारतीय एथलेटिक्स संघ की, इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1946 में। 1946 में इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1946 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और IOA की स्थापना कब की गई? 1927 में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। याद आ गया तो बता दूं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही वो व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भारत की तरफ से पहले जो है मेंबर बने थे, ठीक है। 1946 में क्या किया गया? भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना कर दी गई आपकी। इसके बाद इसमें 2 तरह के इवेंट होते हैं, मैंने जैसा कि जिक्र किया। हाँ, इससे एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एथलेटिक्स को जो है 1896 के ओलंपिक में, जो पहले आधुनिक ओलंपिक हुए थे ना आपके, उसमें शामिल कर लिया गया था एथलेटिक्स को, ठीक है। समझ गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इतनी सी बात समझ आ गई भाई, बेसिक सी बात कवर करेंगे आज इस गेम से जुड़ी, ठीक है। ज्यादा डीपली ना घुसना हमने आज, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। तो आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं एथलेटिक्स से, आपका बेसिक सी बात बता दी मैंने। इसमें अब 2 तरह के इवेंट होते हैं भाई। एक तो होते हैं ट्रैक इवेंट, ठीक है, एक होते हैं फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट कौन से होते हैं? ट्रैक और फील्ड। ट्रैक और फील्ड। ट्रैक में दौड़े होती हैं आपकी सारी, 100 मीटर,
200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, इसको इधर कर देंगे, ठीक है, 1500 मीटर, और आपकी 3000 मीटर स्टीपल चेस ना, 2000 मीटर स्टीपल चेस। ये तो साधारण सी दौड़े होगी आपकी। फिर बाधा दौड़ में आ जाती हैं ये, जैसे 100 मीटर बाधा दौड़ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़, इसी प्रकार पुरुषों के लिए 400 मीटर बाधा दौड़, 3000 मीटर स्टीपल चेस, 2000 मीटर स्टीपल चेस। इसके अलावा जैसे मैराथन होगी आपकी, ये भी एक प्रकार की रेस होती है, ठीक है, इसके अंदर जो इवेंट होता है, ठीक है, और ये तो लंबे रोडों के ऊपर दौड़ी जाती है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपना मैराथन से, वो भी कर लेंगे कवर, ठीक है। तो इस प्रकार की दौड़ें होती हैं, और भी जो दौड़ें बचेगी एक आधी वो बाद में कवर हो जाएगी, एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में बता दूं। इसके बाद फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में जो है 2 तरह के इवेंट्स होते हैं भाई। एक तो थ्रोइंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट, अच्छा, एक होते हैं अपने जंपिंग इवेंट, ठीक है। थ्रोइंग में कौन से भाई, हमारा शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन और डिस्कस, डिस्कस थ्रो, ठीक है। ये हो गया हमारे थ्रोइंग इवेंट। इसके बाद जंपिंग में कौन कौन से होंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट, इस प्रकार से आपके ये जो रहेंगे जंपिंग के इवेंट रहेंगे जो फील्ड में रहते हैं। ये फील्ड के हैं थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट सारे, ठीक है। तो ट्रैक के मैंने आपको बता दिया, तो टेक्निकली रूप से इसको ट्रैक एंड फील्ड इसीलिए बोला जाता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कॉमन सी बातें और देख लेते हैं थोड़ी। इसके बाद मैंने आपको बता दिया, जैसे ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया, 1896 में कर लिया, एथेंस में जो हुए थे आपके। एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, 1951 में नई दिल्ली में हुए थे एशियन गेम्स में, ठीक है। इसके बाद इससे जो अवार्ड्स और कर लेते हैं आज, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी, भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन कब बनी आपकी, 1912 और 1946 याद रखनी है हमें, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, हमारे पास टाइम है, कवर कर देंगे इजीली, समझ गए। इसके बाद प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था गुरुवचन सिंह रंधावा को, गुरुवचन सिंह रंधावा, गुरुवचन सिंह रंधावा, रंधावा कब दिया गया, 1961 में। इसी प्रकार जो पहला द्रोणाचार्य था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले दिन से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। द्रोणाचार्य ओम नंबियार को, ओम नंबियार को, ठीक है। कब दिया गया, 1985 में। शुरू कब हुआ द्रोणाचार्य, 1985 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ, 1961 में। और गुरुवचन सिंह रंधावा को कब दे दिया गया, 1961 के अंदर। इसके बाद इसमें जो और क्वेश्चन बनेगा, एक बन सका है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया, ये जो दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये किसको दिया गया पहली बार, ये दिया गया था आपका सुश्री ज्योतिर्मयी सिकंदर। ज्योति भाई थोड़ा अटपटा नाम है, ज्योतिर्मयी सिकंदर, सिकंदर को दिया गया भाई पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसी प्रकार से ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया, ये दिया गया ब्रिगेडियर लक्कब सिंह को, ब्रिगेडियर लक्कब सिंह को। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया, ब्रिगेडियर लक्कब सिंह को। याद कर लें, थोड़ा सा अटपटे नाम है ये दोनों, राजीव गांधी वाले ये वाले, ठीक है। और इसमें जो है ज्यादा कवर नहीं करेंगे आज, मैंने बता दिया। इसके अलावा
जो रेस होती है ट्रैक एंड फील्ड मैंने आपको बता दिया, उन रेसेस को भी जो है कई पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। जैसे कुछ होती हैं छोटी दौड़ की, कुछ बीच की होती हैं, कुछ लंबी दूरी की दौड़ें होती हैं। तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटी थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया है कम दूरी की दौड़ें, शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में कौन सी आएंगी? 100, 200 और 400 मीटर, ठीक है। इसके अलावा मीडियम में कौन सी आएंगी? 800 मीटर और 1500 मीटर। और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में कौन सी आएंगी आपकी? लॉन्ग डिस्टेंस में आपके आ जाएंगी 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ें। और बाधा दौड़ में कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? बाधा दौड़ में आ जाएंगी आपकी 100 मीटर, बाधा दौड़ महिलाओं के लिए 110 मीटर, पुरुषों के लिए। और इसके अलावा जो आपकी आएगी 400 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए। और इसके अलावा 3000 मीटर स्टीपल चेस होगी आपकी, 2000 मीटर स्टीपल चेस होगी, ठीक है। ये इसके अलावा रिले में आपकी क्या आ सकती है? 4x100, 4x400 मीटर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। मैराथन भी आपकी हो सकती है भाई। मैराथन कितनी हो सकती है? हाफ मैराथन, हाफ और फुल, ठीक है। फुल मैराथन ये आपकी होती है 42.195 किलोमीटर, या आप इसको कर सकते हो 26 मील 385 गज, 385 गज, ठीक है। इसके अलावा पैदल चाल आपकी हो सकती है, वॉक भी इसके अंदर हो सकती है। वॉक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, समझ गए। ये आपके हो गए रनिंग के इवेंट्स जो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिए। बाद में और इनको थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बता दिए थे फील्ड इवेंट्स में जो कूदने वाले और थ्रोइंग इवेंट आपके होते हैं। फील्ड इवेंट में मैंने बता दिया आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी आपकी। इसके अलावा ट्रिपल जंप होगा, फिर बांस कूद होगी जिसको पोल वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद फेंकने वाले इवेंट में होगा आपका, मैंने चारों इवेंट आपको बता दिए, ठीक है। ये मोटा मोटी कवर हो गया। इसके बाद फेंकने वाले इवेंट में मैंने आपको शॉर्ट पुट बता दिया, गोला फेंक, तार गोला फेंक, तस्तरी, भाला फेंक हो गया। आप बताते हो ना कोई भी मिस्टेक, तो मेरे को भी उससे सीखने को मिलता है, मैं उस चीज को फिर भूलता नहीं कभी भी, ठीक है। जैसे हमने टेबुलर विधि की थी एक, उसमें मिस्टेक होगी भाई। टेबुलर विधि में ऐसे हमने जो बनाए थे वो, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें जो लास्ट वाला खाना होता है ना 5 के नीचे, वो बाय मिस्टेक गलत बता दिया मैंने, तो वो दोबारा मेरे को कवर करना, क्योंकि किसी ने मेरे को बताया कि ये गलत हो गया सर। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है जब आप गलतियां बताते हो, तो ठीक है। कल हम करेंगे और थोड़ा डीपली जो जैसे शॉर्ट पुट का वेट कितना होता है, जेवलिन का वेट कितना होता है, सेक्टर की वो मेजरमेंट वगैरह कितनी होती है, वो सारी चीज़ कल के वीडियो में कवर करांगे। और लास्ट वाला दिन कोशिश करांगे कि आपने ट्रैक बनाना हम सिखा दें। इस प्रकार का ट्रैक होता है जिसके ऊपर 8 लेन होती हैं इस प्रकार से, और इतना आसान तरीका बनावांगे भाई आप इजीली है ना किते भी उसने मार्क कर पाओगे। इतना इजी तरीका बता दूंगा जिसकी कोई हद नहीं, आप भी सोचोगे कि बस यही करना था, ठीक है। और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय भी सीखेंगे जो निकालनी होती है ना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं वो रेक्टेंगल ग्राउंड का, जैसे कबड्डी का ग्राउंड होता है इतना आपका, कई बार ये दूरी पूछ लेते हैं, तो ये भी बताऊंगा कैसे निकलती है। और इजी वे में करांगे, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ना, आप भी कर पाओगे, ठीक है। इसको तो ये था अपना आज एथलेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं भाई। मजा आ रहा है आपको पढ़ाने का, मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो आपका मोटिवेशन, हालांकि गलतियां करता हूँ क्योंकि मेरी उम्र सीखने की है, और आप इस उम्र में मेरे से सीखने की कोशिश करो, मेरे लिए और भी सम्मान की बात है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहते हैं। थैंक यू।